सूरज के साथ साथ उठता, हवाओं के साथ साथ उड़ता, नदियों के साथ बहता, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल। गाँव शहर मोड़ रास्ते, चलता चल हंसते हंसते, कोहरे में छुपे हुए बादल, कहीं बर्फ के हैं आंचल, सूरज के साथ साथ उठता, हवाओं के साथ साथ उड़ता, नदियों के साथ बहता, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल। बेटा, मेरी मम्मी कहा करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन बेटा, ये कहावत अब पुरानी हो चुकी है। अब दौर बदल गया है। ये दौर है सानिया मिर्जा का, ये दौर है महेंद्र सिंह धोनी का, ये दौर है मेरा और आपका, ये दौर है स्पोर्ट्स का। हिंदुस्तान के बारे में एक बात मुझे हमेशा खलती थी, मेरे हिमाचल के बारे में भी, कि यहाँ स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। बाकी के देशों में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो क्या अब यहाँ पर कुछ बदला है? क्या अब यहाँ पर स्पोर्ट्स, जो कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उसमें कुछ डेवलपमेंट आई है? धर्मशाला को खेल भूमि भी कहा जाता है, लेकिन जब तक मैं कोई चीज़ अपनी आंखों से ना देख लूँ तो उस पर मैं विश्वास नहीं करता। तो क्या धर्मशाला खेल भूमि कहलाने लायक है या नहीं, ये तो आज देखकर ही पता लगेगा। देखते हैं खेल के मैदान में हमने कितने छक्के मारे। दिस इज गोना बी रियली स्पेशल। और फिर क्या था, मैं चल पड़ा रोमांच की तलाश में। पैराग्लाइडिंग, वाओ! धर्मशाला में मेरा इससे अच्छा वेलकम नहीं हो सकता था, और ना ही इस स्पोर्ट्स स्पेशल एपिसोड की इससे अच्छी कोई शुरुआत हो सकती थी। मैं अपने हिमाचल में चला हूं, कूदा हूं, तैरा हूं, लेकिन आज पहली बार उड़ूंगा। शब्दों में बयान करना मुश्किल था, इतना शानदार एहसास और माइंड ब्लोइंग व्यूज। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरे धर्मशाला को बाहों में समेट सकता हूं। वाओ! याहू! एंड हियर वी लैंड! I just can't believe this. This was actually an experience of a lifetime. मैं कहता रहता हूँ हर जगह में जाता हूँ वहाँ जादू होता है, लेकिन ये जो जादू था इसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भुलाने वाला हूँ। मेरा मन कर रहा है वापस उसी आकाश में पहुँच जाऊँ और फिर से देखूँ अपने प्यारे लोगों को, अपने खूबसूरत पेड़ों को, अपने खूबसूरत पहाड़ियों को, और उन्हीं में समा जाऊँ। काश मैं हवा में ही रह पाता। And he goes outside. Finally, the dugout for the Kings 11, 2 runs taken. स्पोर्ट्स की बात हो, क्रिकेट और आईपीएल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे भी ऊपर धर्मशाला और क्रिकेट, ये हुआ ना कमाल का कॉम्बिनेशन। यहाँ का यूथ भी क्रिकेट का उतना ही दीवाना है जितना बाकी देश का यूथ। यहाँ पहाड़ों की गोद में पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने देवभूमि हिमाचल को खेल भूमि भी बना दिया है, और इसका जीता जागता प्रमाण है HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला। 19 मार्च 2002 को इसकी नींव रखी गई, और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के शानदार प्रयासों की मदद से कुछ ही समय के बाद 23 सितंबर 2003 को यहाँ पहला मैच खेला गया।
वाओ। HPCA क्रिकेट स्टेडियम को अगर कोई एक बार देख ले तो नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। मेरे एक परिचित वर्मा जी ने मुझे उस इंसान से मिलवाया जिसके प्रयासों से यह चमत्कार संभव हो सका। द प्रेसिडेंट ऑफ HPCA, मिस्टर अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, ये सिद्धांत हैं, अमेरिका से आए हैं और हिमाचल के डेवलपमेंट से बहुत खुश हैं। अब ये यहाँ धर्मशाला में स्टेडियम देखना चाहते थे और इसकी जानकारी लेना चाहते थे। हाय सिद्धांत, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर एंड वेरी हैप्पी टू मीट यू। बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कब आपसे मुलाकात होगी। सर, इस जगह के बारे में प्लीज़ मुझे कुछ बताइए कि कैसे ये सपना जो आज साकार हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, मुझे बताएं। जब मैं पहली बार धर्मशाला आया था तो एक स्टेडियम बनाने की खोज में कोई ज़मीन देखने के लिए यहाँ पर आए थे, और जो जगह आप देख रहे हैं ये लगभग 70 फीट का पहाड़ था, एक स्लोप थी। लेकिन सब लोग हंसते थे कि शायद इस पहाड़ पर कभी स्टेडियम बन पाएगा, यहाँ नाला बहता है, झाड़ियाँ हैं, कैसे होगा। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, 19 मार्च 2002 को हमने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और केवल 391 डेज़ के अंदर, 391 दिन के अंदर हमने यहाँ पर पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेल लिया था। जी, वैसे तो ये अपने आप में एक खास बात है कि इतना बड़ा स्टेडियम पहाड़ों पे इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आपने बनाया है, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं इसकी USP क्या है तो आप क्या बताएंगे? मुझे लगता है पहले तो धर्मशाला में जिस तरह की कमियां थी, अच्छा होटल नहीं था, फुल फ्लेज एयर स्ट्रिप नहीं थी, बड़ा जहाज़ नहीं आता था और छोटा शहर होने के कई नुकसान थे। तो हमें हमेशा ये लगता था कि जो भी बने स्टेडियम के अंदर सुविधाएँ इतनी अच्छी हो कि बाकी सब कमियों को दूर कर दें। ईश्वर की कृपा से खूबसूरती बहुत अच्छी है पहाड़ों की, लेकिन स्टेडियम के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो दुनिया के किसी भी स्टेडियम से अगर आप तुलना करें तो उससे अच्छी ही होंगी, उससे बुरी नहीं हो सकती। ये हमने प्रयास किया है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को खेल भूमि हिमाचल प्रदेश का दर्जा भी हम दिला कर रहेंगे। और मैं बहुत उत्सुक हूँ अंदर देखने के लिए, प्लीज़। मैं दिल से ये चाहता था कि आप अंदर आकर भी देखें कि अंदर सुविधाएँ क्या हैं, ताकि आपको सही मायने में अपने हिमाचल पर गर्व हो सके कि हमने यहाँ पर क्या बनाया है। इट्स टाइम फाइनली, लेट्स गो। This is extremely impressive, बल्कि impressive is an understatement here. Very well done. तो ये जो इतनी खूबसूरत जगह, ये एक क्लास अपार्ट स्टेडियम मैं इस वक्त देख रहा हूँ, इस सब की शुरुआत, ये ख्याल आपको कैसे आया? मैं जब खुद क्रिकेट खेलता था तो लगता था कि खिलाड़ियों के लिए अच्छी ग्राउंड नहीं मिलती, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और जब उनको वो मिलेगा तो चैम्पियन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक अच्छा ग्राउंड, अच्छे कोचेज़ और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और जब यहाँ पर आए तो हिमाचल का जब मैं प्रेसिडेंट बना तब 25.5 साल उम्र थी, और अधिकतर मीडिया के लोग कहते थे जो 50 वर्षों में नहीं हो पाए वो 25 साल का नौजवान क्या करेगा। तो मेरे मन में था युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ कर सके। तो उस समय जब ये सोचा कि जब बने तो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बने, और हमारी टीम एक मैच नहीं जीती थी और हम 5 वर्षों में राष्ट्रीय विजेता बने। हमारी एसोसिएशन का 0 बैंक बैलेंस होता था, आज 150 करोड़ रुपीज़ के एसेट्स हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में बना है, और अब हर ज़िला में हम क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जहां पर बाकी खेलों के लिए भी सुविधाएं होंगी। सर, ये सब कुछ तो मैंने देख लिया, बहुत सुंदर है, लेकिन अब आई वांट टू नो वेयर ऑल द एक्शन टेक्स प्लेस। आइए आपको जो मेन ग्राउंड है वो भी दिखाएं, और वहां से जो खूबसूरती नज़र आती है धर्मशाला की और हिमाचल की वो भी देखते हैं। आइए, यहाँ से आपको मेन ग्राउंड भी दिखेगा और आप देख सकते हैं यहाँ से। कैसा लगा? अनबिलीवेबल। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरे मुंह से भी यही शब्द निकले थे, वाओ। दिलीप वेंगसरकर पहली बार आए, उनके मुंह से निकला। एडम गिलक्रिस्ट यहाँ पर आए, और जो भी महान खिलाड़ी यहाँ पर आया उसने यहाँ आकर यही कहा है कि कुदरत का अगर सबसे खूबसूरत नज़ारा कहीं पर है तो यहीं पर है, और मैं तो यहीं बसना चाहता हूँ, यहाँ तक एडम गिलक्रिस्ट ने यहाँ पर आकर कहा। क्या बात है, आई कांट बिलीव दिस सर। चलिए अंदर चलते हैं। एडम गिलक्रिस्ट का कोई कसूर नहीं, यहां तो हर कोई बसना चाहेगा। इतना भव्य स्टेडियम, और वो भी मेरे हिमाचल में। ग्रेट।
जी अनुराग जी, मैं देख रहा हूँ सब कुछ इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है देखने में, इतना कुछ यहाँ पर हो चुका है, पहले ही लैंडमार्क क्रिएट कर चुके हैं बहुत सारे, लेकिन अभी फ्यूचर की अगर बात करें तो आगे क्या कुछ यहाँ पर प्लान है, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर? मुझे लगता है अभी शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाएंगे, वनडे मैच यहाँ पर होगा, T20 इंटरनेशनल मैचेस होंगे, फिर इसको टेस्ट सेंटर तक हम बनाएंगे। ओह, और उसके अलावा IPL के मैचेस हमने अभी तक IPL 3, IPL 4 में 2-2 मैचेस करवाए हैं जो बहुत लोकप्रिय हो, और हमारा प्रयास रहेगा कि इसके बाद क्रिकेट को ना केवल धर्मशाला तक सीमित करके प्रदेश के बाकी हिस्सों में लेकर जाएं। और हमने हमीरपुर के नदौन में, अमतर में हमने वो स्टेडियम बनाया है, बहुत खूबसूरत 5 करोड़ रुपए की लागत से केवल 9 महीनों में अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम का हमने निर्माण किया है जी। और अगर आप कुल मिलाकर देखें, उसके बाद बिलासपुर में बहुत सुंदर स्टेडियम बना है, एक तरफ पहाड़ नज़र आते हैं, एक तरफ नदी है, वो भी बहुत खूबसूरत है। इसी तरह से हर ज़िले में एक क्रिकेट स्टेडियम बने, लेकिन साथ में बाकी खेलों के लिए सुविधाएं बने। इस देश का और प्रदेश का भविष्य युवा है, और अगर 65% युवा हैं तो जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, सुविधाएं देंगे, मौका देंगे, तो मुझे लगता है वो देश का और प्रदेश का नाम बहुत रोशन कर सकते हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि खिलाड़ियों को 3% कोटे में नौकरियां दी जाए, खिलाड़ियों को अच्छी खेल सुविधाएं दी जाए, और ये भी प्रयास किया जाए कि ये खिलाड़ी जहां अपने साथ आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि जहां पर बाकी जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, वो आगे बढ़ सके। कुछ शब्द मैंने सुने थे ज़िंदगी में कई बार, लेकिन आज वो मुझे जीते जागते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग हैं जिन्होंने वक्त के सांचे बदल दिए। इस सब का श्रेय आपको जाता है। मैं पूरे हिमाचल की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये श्रेय केवल मुझे नहीं, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की सारी टीम को जाता है, जिसके कुछ सदस्य जो मेरे मित्र भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप जाने से पहले उनसे मुलाकात ज़रूर करें। अनुराग जी से मिलकर मुझे हिमाचली होने का गर्व और ज्यादा हो गया, लेकिन मेरा गर्व आसमान छूने लगा जब मैंने कुछ युवा लड़कियों को प्रैक्टिस करते हुए देखा। यकीन करना मुश्किल था कि ये वही हिमाचल है जहां कभी लड़कियां बस अपने आंगन में ही खेला करती थी। मेरे साथ हैं अंडर 19 नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की रनर्स अप टीम, जो कि मेरे हिमाचल प्रदेश से। एक बार जोर से तालियां बजाओ। इस वक्त ये जो खिलाड़ी मेरे सामने खड़े हैं, ये देखने में छोटी बच्चियां लग रही हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं कितने ही लोगों को अपने प्लेग्राउंड की धूल चढ़ा दी, कितनी टीम्स को इन्होंने हराया। फाइनल मोमेंट पे जाके नंबर 2 पोजीशन ऑल ओवर इंडिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैप्टन आपसे मिलके। आपका नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा। मेरा नाम सिद्धांत है। तो बताओ मुझे, कैसे बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? क्या कुछ आपको लगता है इतने बढ़िया इंटरनेशनल कंडीशंस में आप ट्रेन करते हो? सर पहले तो हमारी अकेडमी जो कांगड़ा होती थी, मतलब वहाँ पे हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। मतलब जैसे ग्राउंड, मेन प्रॉब्लम था हमारा ग्राउंड का। जैसे बरसात होती थी तो पानी रहता था पूरे ग्राउंड में, तो हमारी मतलब बीच में हमें प्रैक्टिस रोकनी पड़ती थी, उस करके हमारा रिजल्ट आ नहीं पाता था जो आना चाहिए था हमारा। फिर लास्ट ईयर हमारी अकेडमी इधर शिफ्ट की गई, फिर यहाँ पे हमें पूरी फैसिलिटीज़ मिली, खाने का, पीने का, रहने का, और फिर कोचिंग वो भी सुपर थी। और फिर यहाँ पे इंडोर में प्रैक्टिस मिली, सभी में इम्प्रूवमेंट आया बहुत ज़्यादा। फिर हमें वो रिज़ल्ट मिला, फाइनल खेले, फर्स्ट टाइम ही नॉकआउट हमने क्वालिफाई किया था, फर्स्ट टाइम फाइनल में पहुंचे हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे। हाँ देखो उधर से आवाज़ एकदम फकर से। मुझे इन सब से अलग अलग मिलकर ये पता चला कि इस नेशनल रनर्स अप टीम में पूरे हिमाचल के शहर और गाँव से लड़कियों को टीम में शामिल किया गया है। तो 2011 में तो हम रनर्स अप टीम थे, लेकिन 2012 की नेशनल क्रिकेट टीम की चैंपियंस कौन होगा? मैं और मेरा हिमाचल। अगर लड़कियां हिमाचल का नाम रोशन कर रही थी तो लड़के भला कैसे पीछे रह सकते थे? HPCA स्टेडियम मुझे एक कर्म भूमि या गुरुकुल जैसा लग रहा था, जो एक जौहरी की तरह हीरे तराश रहा था। मेरी नजर भारतीय टीम के भूतपूर्व कोच मिस्टर संदीप पाटिल पर पड़ी, जो एक सेनापति की तरह अपनी सेना का चुनाव करने में मग्न थे। यहां हिमाचल रांझी टीम के लिए बॉलर सेना की तलाश हो रही थी। मैं ट्रायल्स देने के लिए आया हूँ और मेरी सिलेक्शन हो गई है। मैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर हूँ।
मेरे को बहुत खुशी हो रही है। पहले 4-5 साल पहले कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ हमारे लिए, बट अब ये 4-5 साल में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है यहाँ की क्रिकेट में। हमारे को कोचेज़ बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसकी वजह से हम बहुत आभारी हैं। जितने भी कोचेज़ हैं HPCA का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को चांस दिया और हम यहाँ आ सके। धर्मशाला में खेल के इतने विकास को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं यहाँ की आध्यात्मिक धरोहर जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म के रूप में विकसित हुई है उसको भी करीब से जानना चाहता था। आप जानते हैं 1960 में सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन CTA मसूरी से धर्मशाला में शिफ्ट हो गया था और इसके साथ ही यह हिज होलीनेस दलाई लामा का घर भी बन गया। मैं अभी मैक्लोडगंज में हूं और यहाँ के मोनास्ट्रीज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। दलाई लामा मंदिर में प्रवेश करते ही एक रूहानी एहसास होता है, लगता है ईश्वर के घर आ गए। जब आप इन स्पिरिचुअल सिलेंडर्स को स्पर्श करते हैं तो लगता है मानो जैसे कि आपकी खुद की जिंदगी पूरे एक सर्कल में घूम गई हो। बहुत अद्भुत स्पर्श है ये। मेरी किसी भी बात पर अंधा विश्वास मत करो, उसे ध्यान से सोचो, समझो, उसे परखो और फिर अगर वो बात तुम्हें ठीक लगे तो ही उसे अपनाओ। ऐसा मैं नहीं, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं और क्या खूब कहते हैं। इस वक्त मैं दलाई लामा मंदिर में हूँ। जब भी हिज होलीनेस दलाई लामा धर्मशाला में आते हैं तो वो यहीं पर रुकते हैं। यहाँ पर आकर एक शांति, एक अलग ही सुकून मुझे महसूस हो रहा है। मेरे दिन की इससे बेहतर शुरुआत और कोई नहीं हो सकती थी। जब भी इन बौद्ध भिक्षुओं को देखता हूँ तो उनकी शांति मेरे दिल को छू जाती है। इस मोनास्ट्री ने मेरी धर्मशाला, मेरे हिमाचल को खास मायने दिए हैं और किसी का तो मालूम नहीं, लेकिन जब भी 3 शब्द मेरी जबान पर आते हैं या मेरे दिल में गूंजते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बुद्धम शरणम गच्छामि। अब समय था इस खेल भूमि धर्मशाला के बाकी के खेलों से रूबरू होने का। HPCA के बाहर मेरी नजर उस रेसिंग ट्रैक पर पड़ी जिसके बारे में अनुराग जी ने बात की थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि हिमाचल में ट्रैक एंड फील्ड की इतनी अच्छी सुविधाएं बन सकती हैं। युवा महिला एथलीट्स को जब मैंने प्रैक्टिस करते देखा तो मुझे इस बात का तो यकीन हो गया कि अब सपने साकार करना मुश्किल नहीं। सही कदम और सही रास्ता दोनों ही सामने थे और सही मार्गदर्शक भी मेरे सामने ही था जिससे मैंने बात की। हेलो, मेरा नाम सिद्धांत है जी। महेंद्र सैनी जी। सर, मैं बहुत ज़्यादा आई से एम थ्रिल्ड टू बी हियर। मैं हिमाचल का ही लड़का हूँ लेकिन अभी 10 साल बाद लौट रहा हूँ विदेश से और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ देखकर जो तरक्की और खुशहाली यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। साथ ही साथ इस जगह के बारे में मैंने सुना था और अब अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ आई एम थ्रिल्ड। सर, इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में और यहाँ की कुछ खास अचीवमेंट्स के बारे में मुझे डिटेल में बताइए। इससे पहले कि हिमाचल को कभी भी इस किस्म की फैसिलिटी जो थी वो मुहैया नहीं थी और ये पहली बार है कि हिमाचल में 2 ऐसे सिंथेटिक ट्रैक जो हैं वो एक यहाँ पे बिछ गया है और जल्दी ही ये हैंडओवर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, यूथ सर्विसेज को। और दूसरा जो है ऐसा ही एक ट्रैक हमीरपुर में भी बिछाया जा रहा है। आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में हिमाचल एथलेटिक्स में एक बहुत अच्छी तरक्की करेगा क्योंकि 2 ट्रैक बन जाने से इसका पूरा लाभ जो होगा वो पूरे हिमाचल को होगा। इस धर्मशाला का जो ये सिंथेटिक ट्रैक है ये इंडिया में एक पहला ऐसा ट्रैक है जो हाई एल्टीट्यूड में बिछा हुआ है और वो भी 400 का। बिल्कुल सर, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट। ये बहुत बड़ी बात है खास तौर पर क्योंकि जो हमारी जो लड़कियां हैं वो बहुत आगे बढ़नी चाहिए, उनका स्वाभिमान और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये जो जगह है जैसे कि मैं देख रहा हूँ एक्सक्लूसिवली इट्स फॉर गर्ल्स, तो इससे उनके जीवन में क्या फ़र्क आया पहले से और जो अब आने वाली फीमेल जनरेशन है उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं? अब जब ये ग्राउंड हमें मिल गया है एथलेटिक्स के लिए तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसी ग्राउंड से इंटरनेशनल निकल के हिमाचल का और मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल सर, हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये दुनिया को दिखाएंगे। रोके जो पर्वत भी हमें कब रोक पाएंगे। इफ वी कैन डू दिस हियर देन वी कैन डू एनीथिंग।
जब हम यहाँ से ट्रेनिंग लेके नेशनल क्रॉस कंट्री गए तो वहाँ पे हमने अंडर 16 के एज ग्रुप में रनर्स अप रहे हैं, सिल्वर मेडल हासिल किया। पहली बारी हिमाचल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और यहाँ पे कोई भी लड़की आके, किसी भी गांव की लड़की आके अब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती है इस ग्राउंड में। धर्मशाला एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब बन गया है। इसका प्रमाण मुझे तब मिला जब मैंने यहाँ बाकी इंडोर स्पोर्ट्स की सुविधाओं को देखा। आज समझ आ गया क्यों कबड्डी में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। कबड्डी एक इंडोर गेम है और सही एटमॉस्फेयर के साथ सही कोचिंग भी बहुत जरूरी है। सब कुछ मैंने यहाँ अपने धर्मशाला में देखा, और सिर्फ कबड्डी ही नहीं, बैडमिंटन और वॉलीबॉल भी। इन खिलाड़ियों का पैशन और कॉन्फिडेंस इनके सुनहरे भविष्य की तस्वीर साफ दिखा रहा था। हिमाचल का युवा अब स्वस्थ और सुरक्षित माहौल में फल फूल रहा है। यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और तभी मेरी मुलाकात एक खास इंसान से हुई। हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी इलाकों में सबसे पहला क्रिकेट स्टेडियम देखने के बाद अब मेरे साथ हैं यहाँ कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मिस्टर महेंद्र प्रताप बराड़िया। सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी सर, तो मैंने यहाँ पर देखा कि किस तरह से स्पोर्ट्स को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत खुशी हुई देखकर। ख़ास तौर पर इस जगह पर गवर्नमेंट क्या कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए? जो इंडोर स्टेडियम है इसमें सभी इंडोर गेम्स हो सकती हैं, जैसा कि बैडमिंटन, टीटी, कबड्डी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। जी सर, और एक बहुत बड़ी बात, अक्सर ऐसा देखा जाता है ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में कि जो सबसे बड़े खिलाड़ी हमारे देश के होते हैं वो छोटे इलाकों से या गाँव से उठकर आते हैं। तो हिमाचल के गाँव की जो प्रतिभा है, जो स्पोर्ट्स फ्यूचर हीरोज़ बन सकते हैं, उनको आप मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? पाइका पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान के अंतर्गत एक अवेयरनेस लाई जा रही है कि गांव के बच्चों को भी एक मौका मिले ताकि वो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर और नेशनल में अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर प्रदान मिल सके। और इसमें रिज़ल्ट सामने आए हैं। जो गांव के बच्चे हैं, पाइका के थ्रू उन्होंने नेशनल में भी भाग लिया है और प्राइजेस भी जीते हैं। क्या बात है, यानी ना सिर्फ पुरानी संस्कृति को यहाँ पर बचाया जा रहा है बल्कि साथ ही साथ नए वर्ल्ड चैंपियंस, वर्ल्ड हीरोज आप लोग बना रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली थ्रिल्ड टू सी दैट। कंग्रेचुलेशंस, और ऐसे ही आप काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। नमस्कार। इस वर्ष प्रदेश की 324 पंचायतों में 1 लाख रुपए प्रति पंचायत तथा 8 खंडों में 5 लाख रुपए की लागत से खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1328 खेल मैदान विकसित किए जा चुके हैं। धर्मशाला के अलावा शिमला और ऊना स्थित इंडोर स्टेडियम में टेराफ्लेक्स स्थापित करने हेतु 48 लाख रुपए खर्च किए गए। इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में 10 मीटर इंडोर शूटिंग रेंज स्थापित की गई है। 32 आउटडोर स्टेडियम भी निर्मित किए गए हैं। धर्मशाला की तरह हमीरपुर में भी सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कराया गया है। मंडी, सोलन और ऊना में 3 स्विमिंग पूल्स शुरू किए गए हैं। हिमाचल में आज युवाओं को जितनी खेल सुविधाएं मिल रही हैं, इससे पहले कहीं नहीं थी। ये देखकर तो मेरा मन गदगद हो उठा। आइए इस बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि कुछ वर्षों से अब खेल के क्षेत्र में भी हिमाचल काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और उसमें बहुत बड़ा सहयोग हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का भी रहा है। धर्मशाला में उन्होंने जो एसोसिएशन ने क्रिकेट बनाया है, क्रिकेट स्टेडियम बनाया है, वो बहुत ही बढ़िया रहा है। उसको दुनिया के बेस्ट स्टेडियम में से एक माना जा रहा है। इसके कारण धर्मशाला दुनिया के मानचित्र पर उभर के आ गया है। उसको और विस्तार करने के लिए अन्य जगह पर और स्टेडियम बनाने के लिए HPCA का हम सहयोग ले रहे हैं। हम उनके धन्यवादी भी हैं। प्रदेश सरकार अपनी तरफ से भी खेलों के मैदान बना रही है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और धर्मशाला में 2 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स ले किए जा रहे हैं, जो कुछ ही महीनों में तैयार होकर खिलाड़ियों को समर्पित कर दिए जाएंगे। लगभग 8-8 करोड़ से बनने वाला एक सिंथेटिक ट्रैक जो है, इससे खेलों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, विशेष करके एथलेटिक्स को। और शायद पहला प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश, जहां 2 सिंथेटिक ट्रैक एक प्रदेश में हो। ये गौरव भी हिमाचल को प्राप्त होगा। और इस बार हमने ये भी प्रावधान किया है कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक नगर पंचायत, नगर परिषद और
नगर निगम में हम जिम्नेजियम स्थापित करने के लिए पैसा देंगे, ताकि बच्चे नशे की तरफ जाने की बजाय खेल के मैदान में या जिम्नेजियम में आएँ, खेलें, स्वास्थ्य बनाएं और अपना भविष्य भी उजागर करें। इस तरह से पाइका के माध्यम से भी प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक ब्लॉक में स्टेडियम्स बनाने का, मैदान बनाने का काम चल रहा है और हमें आशा है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हिमाचल प्रदेश वीर भूमि और देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि बनकर भी उभरेगा। इस दुनिया का गम ये नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रोज मरते हैं। इस दुनिया का गम ये है कि बहुत सारे लोग जिंदा होते हुए भी जिंदा दिल नहीं है, वो अपनी जिंदगी शुरू ही नहीं करते हैं। आज और कल मैं हिमाचल में जिन लोगों से मिला, उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी है। यहाँ का हर स्पोर्ट्स पर्सन जिंदा दिल है। मैं मिला हमारी एथलीट से, हमारी कबड्डी की टीम से, क्रिकेट की टीम में रनर्स अप ऑल इंडिया अंडर 19, और साथ ही साथ एथलीट के बड़े बड़े खिलाड़ी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अपने जज्बे में और अपने करेज में हम सबसे कई आगे निकल चुके हैं। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि पिछले 10-15 सालों में जगह इतनी बदल गई है। जब मैं छोटा था और मैंने अपने डैड को कहा था कि मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, तो मुझे डांट पड़ गई थी। उनको मुझ पर भरोसा था, लेकिन उनको लगता था कि मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है। अब पेरेंट्स नहीं घबराएंगे, उन्हें मालूम है कि उनके बच्चे अपने सपने साकार कर सकते हैं। मेरे हिमाचल का युवा अब कुछ भी कर सकता है। तो अब तो आपको हमने सिंथेटिक कोर्ट बना के दे दिया, इतने बड़े पहाड़ की चट्टान पर आपको इतना खूबसूरत स्टेडियम बना दिया। अब तो आपका फर्ज बनता है अपने ख्वाब के पीछे भागने का। अब मेरे हिमाचल के युवा कुछ ऐसा करके दिखा कि खुद खुश हो जाए खुदा। पुल अप योर सॉक्स एंड रन टुवर्ड्स योर ड्रीम। मैं और मेरा हिमाचल।